So, good morning, students. Till now, we have discussed the mathematical part of the support vector machine and the terminologies used in the support vector machine, or I can say that maximum marginal classifier. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और इसकी टर्मिनोलॉजीज थी हाइपर प्लेन, सपोर्ट वेक्टर्स और आपका सपोर्ट वेक्टर्स, हाइपर प्लेन and the margin. So all these are the terminologies which we have used in a support vector machine. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लिया और कर्नल्स बोलते हैं हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को। तो कर्नल लीनियर के लिए किस तरीके से काम करता है और नॉन लीनियर में किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली हम लोगों ने एक जनरलाइज फॉर्म पढ़ ली थी पॉलिनोमियल में। तो हमें बेसिकली इसमें इनर प्रोडक्ट करना पड़ता है एज फार एज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इज़ कंसर्न, क्योंकि मान लीजिए अगर आप न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप लोगों को उसके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। So now we will see the pictorial presentation of SVM. So suppose this is my hyperplane। तो मेरे पास दो डेटा पॉइंट्स हैं, एक तो सर्किल है और एक तो मेरा यहाँ पे एक तो मेरा यहाँ पे सर्किल है और एक मेरा यहाँ पे स्टार है। ठीक है, तो मेरे दो हैं। तो अब ये हाइपरप्लेन कौन सा होना चाहिए? क्या ये ए होना चाहिए या बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए? तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए और जो मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशंस बताई थी, मार्जिन की जो डेफिनेशंस बताई थी, हाइपर प्लेन की जो डेफिनेशन बताई थी, उसके हिसाब से आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द क्लोजेस्ट सपोर्ट वेक्टर। तो वो मेरा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है? मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर। तो जितना मार्जिन मेरा मैक्सिमम होगा उतनी अच्छी तरीके से मैं प्रेडिक्ट कर सकूँगा। So suppose I have three hyperplane A, B and C, and now I have to identify which is the right hyperplane for me. तो select the hyperplane which segregate two classes better. तो इस केस के अंदर सबसे अच्छी हाइपरप्लेन कौन सा होने वाला है जो कि सेग्रीगेट करेगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करेगा बिटवीन द स्टार एंड द सर्किल? तो वो मुझे लगता है वो होगा बी, क्योंकि बी के अंदर ये बिल्कुल मेरे को दिख रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से सेग्रीगेट कर रहा है। और जो अगर मैं इसका हाइपरप्लेन भी जब इसके मैं मार्जिन्स भी बनाऊंगा तो मार्जिन्स और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, ए के केस में वो नहीं होगा, बी के केस में भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका सी हाइपरप्लेन है वो इस तरीके से निकल रहा है, जो स्टार पे भी जा रहा है और सर्किल पे भी जा रहा है, और ए भी मेरा इस तरीके से जा रहा है। सो बी फॉर मी इज़ एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ डेवलपर, मैं हाइपरप्लेन बी को अपना बेस्ट मानूंगा और एक्सीलेंट मानूंगा फॉर परफॉर्म द जॉब। तो बेसिकली हम लोगों को बाय सीइंग दिस ग्राफ हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए। और ये जो है मेरा 2 डायमेंशन है, क्योंकि यहाँ पे दो डेटा पॉइंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और इस डायमेंशन 2D डायमेंशन प्लेन के अंदर, स्पेस के अंदर मेरा ये डेटा पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है, क्योंकि हाइपर प्लेन तो कोई सा भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। लेकिन अपने को वो हाइपर प्लेन चूज़ करना है जो मैक्सिमाइज सेग्रीगेट कर सके बिटवीन द टू क्लासेस, जो बहुत अच्छा सेग्रीगेशन कर सकेगा। सेग्रीगेशन मतलब कि सेपरेशन कर सकेगा, वही मेरा बेस्ट हाइपर प्लेन होगा। फाइन, अब हम एक और केस देखते हैं। नाउ सपोज लेट्स दिस इज़ द केस। अगर मान लीजिए वो इस तरीके से नहीं हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन खींच दी हो, तब उस केस में मेरा सबसे अच्छा हाइपर प्लेन कौन सा होगा? तो सपोज इन दिस केस आई हैव ए, बी एंड सी हाइपरप्लेन। अब मेरे को ये देखना है कि कौन सा सबसे अच्छा सेग्रीगेट करेगा इन क्लास को। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ द राइट हाइपरप्लेन फॉर मी। तो सबसे अच्छा हाइपरप्लेन मेरे लिए कौन सा होगा? सो अब इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि विच इज़ द बेस्ट हाइपरप्लेन फॉर अस। ठीक है, जो बेस्ट हाइपरप्लेन वही होगा जो सबसे ज़्यादा सेग्रीगेट करेगा, जो सेपरेट करेगा। तो इस केस में हम बिल्कुल आराम से देख के बता सकते हैं कि सी इज़ माई हाइपरप्लेन, बेस्ट hyperplane which will segregate these data points. तो let's see कि क्या है. So we have 3 hyperplanes A, B and C. All are segregating the classes well. Now how can we identify the right hyperplane? So we have 3 hyperplanes A, B and C, and all are segregating the classes well. So we have to find out how we can identify which is the right hyperplane. So we can see that the margin of the hyperplane C is high as compared to both A and B. तो जो मार्जिन है C का, अगर मैं बात करूँ, मार्जिन जो है वो हाई है फॉर A
के मार्जिन से भी और बी के मार्जिन से भी, ठीक है। तो बी और ए के जो मार्जिन है उससे ज़्यादा है, इसलिए सी इज़ द राइट चॉइस फॉर मी, ठीक है, क्योंकि उससे जो होगा बहुत रोबस्टनेस होगी और सेग्रीगेट होंगे डेटा पॉइंट्स में, आराम से ये आइडेंटिफाई या डिटरमाइन कर सकता हूँ कि हाँ कौन सा, अब अगर कोई नया डेटा पॉइंट आता है, कोई भी नया डेटा पॉइंट आएगा तो बाय यूजिंग द सी एज अ हाइपर प्लेन मैं आइडेंटिफाई कर सकूँगा कि हाँ वो क्लास 0 को रिप्रेजेंट करेगा या क्लास 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं उसमें सी बी या ए लेता हूँ तो हो सकता है कि मेरा जो प्रेडिक्शन हो वो बायस्ड हो, क्योंकि जो मेरा मार्जिन होगा वो थोड़ा सा कम होगा सी के केस में, बी के केस में और ए के केस में। तो उस केस में हो सकता है कि जो मेरे प्रेडिक्शंस हों वो सही से नहीं आए, मेरा मॉडल हो सकता है कि वो अंडर फिट हो जाए या ओवर फिट हो जाए। सो दीज आर द इश्यूज विच आई कैन फेस इन दिस पार्ट। फाइन, अब बात करेंगे हम इस तरीके से, सपोज सम ऑफ यू may सेलेक्टेड द हाइपरप्लेन बी एज इट इज़ हायर मार्जिन कंपेयर टू ए, ठीक है। अब मान लीजिए ये है तो मैं इसमें हो सकता है कि इसको बी को सिलेक्ट करूं बिकॉज ऑफ द हायर मार्जिन एज कंपेयर टू ए। तो हियर इज़ द कैच, SVM selects the hyperplane which classify the classes accurately prior to the maximizing margin, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि जो SVM होता है वो अपना हाइपर प्लेन सेलेक्ट करने से पहले, मैक्सिमम मार्जिन सेलेक्ट करने से पहले क्लासेस को क्लासीफाई कर लेता है, ठीक है। तो इस केस में जो होगा वो मेरा ए होगा, बी नहीं होगा। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड विच वी हैव टू नो। SVM selects the hyperplane which classify the classes accurately, ठीक है। SVM पहले से ही क्लासेस को एक्यूरेटली क्लासीफाई कर देता है प्रायर टू मैक्सिमाइज द मार्जिन, ठीक है। मार्जिन को मैक्सिमाइज करने से पहले ही, मार्जिन को मैक्सिमाइज करने से पहले ही वो क्या करता है, जो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं या मैं कहूँ सपोर्ट वेक्टर्स हैं उनको पहले से ही वो डिफ्रेंशिएट कर देता है, उनको सेग्रीगेट कर देता है, ठीक है। सो हियर हाइपर प्लेन बी हैज़ अ क्लासिफिकेशन एरर, ठीक है, एंड ए हैज़ अ क्लासिफाइड ऑल करेक्टली। तो बी के अंदर हाइपर प्लेन में ऑल्दो इवन दो इट हैज़ अ मैक्सिमम मार्जिन, मैं मानता हूँ कि बी हाइपर प्लेन का मैक्सिमम मार्जिन है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन एरर दिखाएगा, एंड ए हैज़ अ क्लासिफाइड ऑल करेक्टली, सो देयरफॉर द राइट हाइपर प्लेन इज़ ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं चौथा केस लेता हूँ। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मेरे स्टार डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मेरे सर्किल डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मेरा जो सपोर्ट वेक्टर स्टार का, जो स्टार केस का या स्टार कैटेगरी का है, वो इनके बीच में है। तो हाउ आई हैव टू फाइंड द हाइपर प्लेन, सो दैट इज़ अ एक्सरसाइज फॉर यू, हाउ टू चूज़ द हाइपर प्लेन फॉर दिस, as it contain one data point of star class into the circle class, it is called as the outlier। तो बेसिकली ये जो मेरा स्टार जो है ये बेसिकली कहलाएगा, मेरा क्या कहलाएगा, आउटलायर। आउटलायर मतलब कि ये दूर का कोई खिलाड़ी है, दूर का एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो कि अपनी क्लास से बहुत दूर है, तो दूर है तो इसलिए आउटलायर कहलाएगा ये। एंड फाइंड द हाइपर प्लेन दैट हैज़ द मैक्सिमम मार्जिन, हैंस वी कैन से SVM क्लासिफिकेशन इज़ रोबोस्ट टू आउटलाइनर। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स SVM के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो आउटलायर्स को इग्नोर करता है, ठीक है। तो जो इसका बेसिकली जो इसकी हाइपर प्लेन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जिसमें कि जो अभी हम लोगों ने अभी लास्ट इसमें देखा था। तो जो हमारा मैक्सिमम अगर ये आउटलाइनर यहाँ पे आ जाएगा तो ऐसे केस में जो बी होगा वो मेरा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा उस केस के अंदर, ए नहीं होगा, क्योंकि जो SVM है उसके अंदर एक फ़ीचर होता है कि वो आउटलायर्स को इग्नोर करके चलता है, ठीक है। वो आउटलायर्स को लेता ही नहीं है, तो वो आउटलायर्स को इग्नोर ही करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आउटलायर्स को कंसिडर करते हैं हम तो वो मेरा हाइपर प्लेन ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, ठीक है। सपोज़ मेरे पास इस तरह का डेटा पॉइंट्स है हमारे पास। अब क्या, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारा का सारा जो था वो लीनियर था, लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन या लीनियर कर्नल कहूँ मैं, ठीक है। तो वो सब लीनियर कर्नल थे, ठीक है। अब ये क्या आएगा, रेडिकल कर्नल आ गया है। तो रेडियल कर्नल के अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे मैं कोई भी तरीका नहीं निकाल सकता इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम वन डायमेंशन टू द हायर डायमेंशन। तो मुझे इसको अभी और ऊपर वाले डायमेंशन के ऊपर लेके जाना पड़ेगा और फिर मुझे इसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करेगा। तो दैट विल बी योर एक्सरसाइज, ठीक है। अभी मैं लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ और अभी तक जो भी हम लोगों ने केस स्टडीज़ पढ़ी हैं आप लोग इसको समझिए और आप गूगल कीजिए और इस वाली प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि ये लीनियर प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर हाइपर प्लेन नहीं बनेगा इसके अंदर, तो किस तरीके का हाइपर प्लेन बनेगा ये हम आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। सो टिल नाउ आप इसको फिर से समझ लीजिएगा फ्रॉम योर इंटरनेट और वॉट एवर द बुक यू आर रेफरिंग। और आप लोगों ने जैसे जैसे असाइनमेंट कर लिए हों तो आप उसको अपलोड करें और मैं देखना चाहता हूँ। और मैंने आप लोगों को फिर बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने पांडास पे या नमपाई में पाइथन में काम किया हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट, ठीक है। तो आई हैव सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स विद मी, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। सो आई एम वेरी मच इनटू द मशीन लर्निंग एंड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रोजेक्ट करना है एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया यू कैन शेयर इट विद मी, ठीक है। वी कैन ऑल टुगेदर वर्क ऑन इट। डोंट वेट अबाउट, अभी आप इसका वेट ना करें कि कब मेरा टाइम आएगा या मैं फाइनल ईयर आएगा जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एज यू ऑल नो फॉर लास्ट 1.5 ईयर वी आर गोइंग थ्रू दिस पैंडमिक। सब चीज़ें हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एंड यू नो द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो क्लासरूम टीचिंग ही होती है, नथिंग कैन बीट अबाउट इट, नथिंग इज़ वी कांट से अबाउट इट, ठीक है। तो दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन अभी ड्यू टू दिस पेंडेमिक हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद द फॉर द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़, ठीक है। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस तरीके से करने में, लेकिन फिर भी जितना भी मैं आप लोगों को पहुंचा सकता हूं, जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, मैं आपको अच्छे सिंपल तरीके से मशीन लर्निंग समझा सकता हूं वो मैं समझा रहा हूं आपको। आई नो इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू एंड ऑल टुगेदर, बट इसके अंदर थोड़ा सा तड़का मैथमेटिक्स का है, थोड़ा सा तड़का स्टैटिक्स का है, थोड़ा सा तड़का प्रोबेबिलिटी का है। अगर आप ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसको फिर से रिफ़्रेश कर लें आपके 12th क्लास के कंसेप्ट को, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। सेकेंडली मैं आप लोगों को बता दूं फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ हॉट पीस ऑफ केक, ठीक है। मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, आईओटी, बिग डेटा, ये आज की तारीख के बहुत ही मैं कहूँ इसको कि एमर्जिंग फील्ड्स हैं और इसके अंदर डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही एनकरेज करूँगा कि आप इसको पढ़ें, समझें और इसके अंदर अपना फ्यूचर सोचें। बहुत सारे आइडिया हैं, आप जो भी चीज़ सोचेंगे वो मशीन लर्निंग है आज की तारीख में, ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर मशीन लर्निंग है। तो आपके पास कोई भी आइडिया हो, अगर आप लोगों ने कोई काम किया हो या पाइथन पढ़ी हो, आपको पांडास पता हो, पांडास क्या होते हैं, नमपाई लाइब्रेरी क्या होती है, मैटप्लॉटलिब कैसे काम करता है या किस तरीके से डेटा सेट पे काम किया जाता है, sklearn किस तरीके से काम करती है, अगर आप लोगों को ये सब पता है तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। मैंने आप लोगों को बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, मॉडल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडल की परफॉर्मेंस और मॉडल की एक्यूरेसी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को उस पर भी काम करना होगा। देयर आर वेरियस परफॉर्मेंस मैट्रिसेस ऑल्सो, देयर आर वेरियस इवेल्युएटिंग मैट्रिसेस ऑल्सो, जिससे कि जो मैंने आप लोगों को जैसे एक बार पढ़ाया था ग्रेडियंट डिसेंट, तो ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली सिग्निफाइज द गुडनेस ऑफ द मॉडल, ठीक है। तो किस तरीके से मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ज़्यादा अच्छा हो सके, किस तरीके से वो बढ़िया बन सके, वो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एज अ मशीन लर्नर और एज अ मशीन लर्नर डेवलपर, ठीक है। तो आप लोगों को ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि मशीन लर्निंग की आप बुक्स आप चाहें, अगर आप तो अमेज़ॉन के प्राइम के अंदर अगर आप लोगों की मेंबरशिप है तो आप अमेज़ॉन के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। मैंने कई बुक्स मंगाई हैं और इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू द नेम्स ऑफ दोज बुक्स ऑल्सो, ठीक है। ओरिली पब्लिकेशन की काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो मशीन लर्निंग पे काम करती हैं। पाइथन के काफ़ी सारे हैं, पाइथन के और मशीन लर्निंग के देयर आर सो मैनी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। यूट्यूब के अंदर देख लीजिए आप, कितनी वेबसाइट्स के अंदर देख लीजिए, दे आर लॉट्स ऑफ कंसेप्ट अवेलेबल, ठीक है। आप कंसेप्ट सेम है, बस आपको पढ़ना है और उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा ये बोल रहा हूँ, एज अ डेवलपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोड्स खाली रटने हैं,
आपको कोड्स रटने नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है। और एज अ मशीन लर्नर डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए कि किस डेटा पॉइंट के साथ कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है मुझे, ठीक है। क्या वो यूनिवेरिएंट है, क्या वो डबल वेरिएंट है, मतलब उसके अंदर 2 इनपुट वेरिएबल, कितने नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल्स हैं, उसके हिसाब से मेरे को अपना जो कैटेगोरिकल प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे सिलेक्शन करना होता है अपने मशीन लर्निंग मॉडल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मैं अभी एक सिर्फ 3rd ईयर में हूँ तो मैं क्यों करूँ प्रोजेक्ट, ऐसा मत करिए। अगर आपके पास अभी से आइडिया है तो स्टार्ट डूइंग इट। आपके पास इतना टाइम है, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। और मैं जानता हूँ आप सब लोग बोर ही हो रहे होंगे घर पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, यू मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम। आप जितना हो सकता है उस अपने टाइम को यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे पढ़ें, आप मूवी भी देखें, चैट भी करें, फेसबुक भी करें, व्हाट्सएप भी करें, सब करें, लेकिन टाइम भी अपने टाइम मैनेजमेंट अपनी पढ़ाई को भी दें। तो इस तरीके से टाइम मैनेज करें कि आप अपनी कोडिंग और अपनी पढ़ाई को भी दे सकें, क्योंकि आपको अभी कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और ठीक है, थोड़े बहुत घर के काम आप करते होंगे, इट्स ओके, बट आप लोगों को कोई मेजर काम नहीं करना, नहीं आपको कोई कॉलेज जाना, ना कुछ करना है। तो आई थिंक यू हैव गॉट अ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लें और कुछ अच्छे काम करें, कुछ अच्छी पढ़ाई करें, नई नॉलेज गेन करें, ठीक है। कंसेप्ट समझें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो जैसे आप इन चीज़ों में घुसेंगे, यू डाइव इनटू इट, यू मोर यू लाइक इट, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आने लग जाएगा मशीन लर्निंग के अंदर और पाइथन के अंदर। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसको सिंप्लीफाइड वे में समझा सकूँ, ठीक है। मेरे को कुछ फीडबैक, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोज़, तो काइंडली गिव मी द फीडबैक इन योर गूगल क्लासरूम, ठीक है। किस तरीके से, अगर आपको कोई और इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वेलकम। आप अपना फीडबैक और अपने सजेशंस मुझे गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक यू टिल नाउ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।